हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया कि आपने जीएस में क्या पढ़ा वो भी बता दीजिए। तो इसी वजह से मैं आज के इस वीडियो में मैं जीएस में बताऊंगा कि मैंने क्या क्या पढ़ा और मैंने कहाँ से प्रैक्टिस की। और जितने भी कमेंट थे पिछले वीडियो में उसको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि सबों के जवाब मिल जाए। और मैं आप सबों की भावनाओं को समझते हुए एकदम 100% मैंने दिल से कल मैंने बैठ के यही मेहनत किया कि मैंने जो जो पढ़ा 100% मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा। कुछ भी इधर उधर नहीं, फेंकने वाली बात नहीं। जो मैंने पढ़ा और मैं दिल से बता रहा हूँ कि जो इस बार टीआरई 3.0 का मैंने एग्ज़ाम दिया, मैंने जीएस में सबसे पहले मैं तो ज्योग्राफी बताना स्टार्ट करूँगा। मैंने ज्योग्राफी को इतने बेहतर और मैंने जो जो पढ़ा मैं वो आपको बता दूं। अगर आप भी वो पढ़ लोगे तो एक भी ज्योग्राफी नहीं छूटेगा। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि ज्योग्राफी का 8 में 8 क्वेश्चन मेरा सही था। बस एक क्वेश्चन गोंडवाना लैंड वाला जो था वो बीपीएससी ने ही डिलीट कर दिया। बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था ज्योग्राफी का जो मुझे नहीं पता था। मैंने इतनी अच्छे तरीके से ज्योग्राफी पढ़ा था, ठीक है। जबकि ज्योग्राफी ना थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप का सब्जेक्ट है, जल्दी समझ में नहीं आता। तो मैंने किस प्रकार इसको ईजी बनाया मैं हर कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि हिस्ट्री 8 नंबर का है, करंट अफेयर 8 नंबर का है, ज्योग्राफी 8 नंबर का है, साइंस 8 नंबर का है, मैथ 8 नंबर का है, ठीक है। और मैं जो बताऊंगा ये आपको टीआरई 4.0 में हेल्प करेगा। सबसे पहले मैं ज्योग्राफी का बताऊंगा क्योंकि मैंने बहुत ही बेहतर एक्सपीरियंस लिया, ठीक है। इतनी अच्छे तरीके से पढ़ा ज्योग्राफी। मैं वो सारा टॉपिक ही मैंने एक एक करके बैठ के लिखा है, ठीक है। मैंने अपने टाइम में भी लिखा था, उसी कॉपी से मैंने ये छोटे वाले पेज पे लिखा है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना क्योंकि मैं सब कुछ धीरे धीरे बताऊंगा। क्या पढ़ना है, टॉपिक भी मैंने बता दिया है, कैसे पढ़ना है, मैंने प्रैक्टिस कहाँ से किया था, सब कुछ, ठीक है। अगर आप ऑनेस्टली अगर आपको ये हेल्प कर देता है तो मुझे भी बहुत खुशी होगी कि मैंने जो पढ़ा मैंने आपसे शेयर किया और आपको भी बहुत सारे हेल्प मिले मेरे इस वीडियो से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैंने ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ा, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक वाइट कलर का जो है कि या तो A4 सीट ले लो या फिर कोई भी कॉपी लेके बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो नंबरिंग करा है सेम टू सेम आपको वो नंबरिंग करनी है और वो आगे कहाँ आपको हेल्प करेगा मैं बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी की बात करता हूँ मैं। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो, नंबरिंग जरूर करना। जो मैंने 1 2 3 4 करके लिखा है ये कहाँ हेल्प करेगा मैं बताऊंगा, पहले आप लिख लो। 1 नंबर में कृषि, 2 नंबर में वनस्पति, 3 में खनिज, 4 में मिट्टी, 5 में जलवायु और 6 में नदी है। और नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में आपका जो है कि 7 नंबर उद्योग, 8 नंबर परिवहन, 9 नंबर झील झरना, 10 नंबर दर्रा, 11 बांध परियोजना, पर्वत पठार, टोपोग्राफी, कारखाना, जनगणना और 17 नंबर में बंदरगाह। तो ये जो 17 टॉपिक है मैंने ये 17 टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ा, ठीक है। और इसको मैंने 2 स्टेज में बांट के पढ़ा, वो मैं बता दूंगा कि कैसे मैंने स्टेज में बांटा, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपने अगर नंबरिंग करके लिख लिया तो अब मैं बताता हूँ क्या करना है सबसे पहले, ठीक है। इन सारे टॉपिक को मैंने 2 स्टेज में कैसे बांटा। स्टेज को 2 भागों में मैंने बांटा। सबसे पहली बात, जैसे कि अगर आप फ्रेशर्स हो या फिर अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, मैं इस जीरो से ही बता देता हूँ क्योंकि हो सकता है कोई कोई फ्रेशर्स होंगे जो कि फर्स्ट टाइम टीआरई 4.0 देंगे, या मे बी इसमें बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि 3.0 दे चुके हैं और वो 4.0 में भी बैठेंगे, ठीक है। तो स्टेज 1 मैंने क्या करा था, एक टाइमिंग फिक्स करा था मैंने, जैसे 2 घंटे का, 3 घंटे का, जो भी आपका टाइमिंग, मैंने ये टाइमिंग फिक्स करा जब मैं याद करने के स्टेज पे चल रहा था, ठीक है। मैंने जो जितने भी 17 टॉपिक है उसको मैंने पहले याद करा, ठीक है। मैंने उसके लिए एक टाइमिंग फिक्स की कि डेली 2 से 3 घंटा मुझे ज्योग्राफी पढ़ना। आप कम भी रख सकते हो, ज़्यादा भी रख सकते हो, अपने अपने माइंड के अकॉर्डिंग और अपने अपनी याद करने की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको रखना है, ठीक है। तो जब मैं स्टार्टिंग में इनको याद कर रहा था तो ये शेड्यूल फॉलो कर रहा था कि 2 घंटा डेली पढ़ना है तो डेली पढ़ना है। धीरे धीरे कृषि याद करना है, वनस्पति याद करना है, खनिज याद करना है, मिट्टी। तो पहले मैंने ये रूल फॉलो किया स्टेज। जब मेरा ये फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गया, जब मैंने सारा का सारा 17 का 17 जो टॉपिक था वो मैंने याद कर लिया कि हाँ, अब मेरे मन में लगा कि अब ये मेरे से हो जाएगा, मेरे दिमाग में मैंने तो याद कर लिया। अब सिर्फ याद करना ही तो नहीं होता है, आपको जब तक एग्जाम नहीं आ जाता तब तक तो आपको पढ़ना है। तो जब स्टेज 2 मैंने क्या फॉलो किया था, जब टॉपिक कंप्लीट हो गया, सारा मेरे को याद हो गया, ठीक है, ठीक है। जब मुझे याद हो गया तो स्टेज 2 में मैंने याद किया डे, ठीक है। डे मैंने क्यों लिखा, जैसे कि अब एग्जाम नजदीक आते जा रहा है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि मंडे या फ्राइडे कि कोई आप कोई भी दिन ले सकती हो, मैं डिसाइड करता था कि अच्छा मंडे को मुझे ज्योग्राफी पढ़नी है, ठीक है। तो मंडे को मैं पढ़ता था फुल डे ज्योग्राफी पढ़ता था। मतलब जब तक 1 से लेकर 17 तक पूरा का पूरा एक बार रिवीजन ना कर लूं तब तक छोड़ता नहीं था। हाँ, इसमें 24 घंटे तो लग जाएंगे। ये 17 के 17 टॉपिक अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना, हाँ कंटिन्यूसली, क्योंकि आप तो पहले स्टेज में आप इसको याद कर चुके हो, अब तो आपको याद नहीं करना है, अब आपको बस माइंड में रिकॉल करना है कि मैंने क्या क्या पढ़ा, ताकि वो दिमाग से उतरे ना। तो इसके लिए आप क्या करो, जैसे कि वीक में 2 दिन फिक्स कर सकते हो या फिर आपको जितना लगे। अगर आपकी मतलब मेमोरी पावर अच्छी है, ज्यादा दिन तक रहती है आपके मन में, तो वीक में एक ही दिन का रख सकते हो या ज्यादा दिन का भी रख सकते हो, ठीक है। तो मैं यही करता था स्टेज 2 में। जैसे जैसे शेड्यूल फॉलो करते जाता था, पहले सब में मैं स्टेज 1 और स्टेज 2 वाला नियम मैंने अपनाया है, चाहे जो भी सब्जेक्ट रहे। स्टेज 1 में पहले टाइमिंग दे देता था और जब वो याद हो गया उसके बाद स्टेज 2 में डे बाय डे मेरा चलता था। इससे क्या होता है,
देखिए सप्ताह 7 दिन के होते हैं ना, जरूरी नहीं कि सातों के सातों दिन आप कंटिन्यूअसली आपका रूटीन फॉलो होगा ही होगा। हो सकता है आपका एक दिन या 2 दिन नील चला जाए, किसी काम में व्यस्त हो जाए, पढ़ नहीं पाओ, ठीक है। तो ये वाला जो शेड्यूल रहता है ना, इससे ये आपको मन में सेटिस्फाइड रहेगा कि हाँ चलो मैंने जैसे मंडे का दिन, मान लो कि मंडे के दिन के बाद कोई डे आता है जैसे वेडनेसडे आप नहीं पढ़ पाओ, ठीक है, मंडे को ये तो रहेगा हाँ मंडे को मैंने ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया। और सच बताऊं, अगर कोई टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ रहता है ना, तो मन में एक अच्छा बेटर फील आता है, आपको कॉन्फिडेंट फील आएगा अंदर में, चलो भाई मैंने ये चैप्टर कंप्लीट करके रखा हुआ है। मंडे को मैंने पूरा ज्योग्राफी रिवीजन कर लिया, जैसे दोस्तों से बात करते हो ना, हाँ मंडे को मैंने ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया भाई, अब मेरा नेक्स्ट बचा है हिस्ट्री कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार मन में कॉन्फिडेंट फील आता है, तो आप वो कर सकती हो, ठीक है। तो ये मैंने करा, और उसके बाद दूसरा ये भी बताऊंगा कि कहां से मैंने ये पढ़ा, ठीक है, सारा, इसलिए तो मैंने नंबरिंग करवाया ताकि आप ये नंबर मैं आगे चल के बताया हूं कि कौन सा नंबर कहां से पढ़ना है, ठीक है, और प्रैक्टिस कहां से करना है, सब कुछ बिना स्किप किए, अगर आप पहले समझो ध्यान को। हाँ बहुत सारे महारत, सारे इसमें महारथी भी होंगे जो कि ये कमेंट करेंगे कि ये सारी चीज तो मुझे पता ही है, तुम न्यू क्या बता रहे हो। तो जो लोग ट्रस्ट करके मुझसे बार बार कह रहे हैं कि जो मुझ पर यकीन कर रहे हैं और मैं उनका भरोसा रखना चाहता हूं, तो मैं उसके लिए कर रहा हूं ये मेहनत। तो जो महारथी पहले से हैं तो उनके लिए, लेकिन नेगेटिव कमेंट करने वाले भी बहुत सारे होते हैं, तो जिनको अगर बेनिफिशियल लग रहा है तो वो भाई देख सकते हो, और जो पहले से ही महारथी है उनके लिए तब मैं क्या ही कहूं। तो ये सारा टॉपिक, जब आप ये टॉपिक लिख लिया आपने, मैं क्या करता था जब मैं याद करता था, ठीक है, जब याद करने के मोड में था उस टाइम क्या करता था, जैसे कि कृषि याद हो गया तो इस प्रकार लाइन कर दिया करता था, कृषि याद हो गई, वनस्पति करता था, वनस्पति याद होगी। और जब डे बाय डे वाला भी शेड्यूल चलता था उसमें भी क्या करता था, जैसे कि मंडे को मैंने पढ़ा तो सब में ऐसे वन लाइन कर दिया, इससे ये हमको पता रहता था कि कोई छूटा तो नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे आप लाइन कर दोगे और अगर कोई चीज छूट जाता है पढ़ने के लिए, तो याद रहेगा ना परिवहन नहीं पढ़ा है तो परिवहन पढ़ना है, तो इस प्रकार सब में लाइन कर दिया करता था, ठीक है। लाइन कर देने के बाद फिर ऐसे देखिए, ऐसे पता चलेगा कि मैंने अभी तक में सिर्फ एक ही बार रिवीजन किया, फिर मन में रहता था ना इसको फिर से रिवीजन करना है, तो फिर जैसे दूसरी बार रिवीजन करता तो इस प्रकार लाइन करता था। और सही बताऊं तो मैंने इस प्रकार कम से कम 7 से 8 लाइन करके रख दिया था, याद करने वाला स्टेज को छोड़ के 2 पेज बनाया था, याद करने के टाइम में भी इस टाइप का रूल फॉलो करता था, और जब याद हो गया था जो डे बाय डे मेरा चल रहा था उस टाइम भी मैं ये रूल को फॉलो करता था कि इस प्रकार लाइन देने से बेटर होता है, आपको मन में कॉन्फिडेंट फील होता है कि चलो भाई मैंने 5 बार रिवीजन किया, और सीरियसली ये रिवीजन होना चाहिए। और अब क्या नेक्स्ट चलते हैं कि ये जो सारा मैंने टॉपिक लिखा 1 2 3 4 इसको अब कहां से करना है, ठीक है। सबसे पहले आप बिहार का भी देख लेते हैं, बिहार का ज्यादा टॉपिक नहीं है, 12-13 टॉपिक है, लेकिन बिहार को भी साथ में करके रखना है, ठीक है। अच्छा जैसे कुछ कुछ टॉपिक जो है कि जैसे सिंगल टिक लगाया, क्यों सिंगल टिक लगाया, क्योंकि कुछ खास ज्यादा मुझे लगा नहीं कि ये पूछेगा इसीलिए, ठीक है। जैसे आपका परिवहन देख लीजिए, परिवहन जो है आपका लूसेंट से मतलब ये सारा कुछ मैं बुक भी बताऊं, जैसे परिवहन उतना कुछ खास लगा नहीं, ठीक है। जैसे जनगणना पीआरटी वालों के लिए तो वीवीआई है, जो पीआरटी वाले हैं उसके लिए वीवीआई है। आप देखो, आपने देखा होगा कि टीआरई 2.0 में और 3.0 दोनों में ही जो है कि प्रीवियस उल्टा के देखना, जनगणना से कोई सवाल नहीं था, ठीक है, कुछ खास सवाल नहीं था, तो इसीलिए जनगणना को मैंने सिंगल टिक करा है, और ना ही परिवहन से कुछ खास सवाल था। तो जो जो इंपॉर्टेंट है सबका मैंने डबल टिक करा है, पढ़ना लेकिन सबको है, सिंगल टिक भी करा है ना, तो मैंने उनको भी पढ़ा है, उनको भी 1 2 ऐसे करके पढ़ा है, क्योंकि कुछ खास ज्यादा है नहीं तो आप आसानी से इसको पढ़ सकती हो, ठीक है। अब उसके बाद बिहार भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। बिहार में भी जनगणना पीआरटी वालों के लिए वीवीआई है, ठीक। तो बिहार में कुछ ज्यादा टॉपिक नहीं, 12 टॉपिक आपको पढ़ना है, इसमें भी नंबरिंग कर लो आपको पता चल जाएगा, ठीक। तो जैसे कि ये आपका नंबर 1 है, अब मैं बुक भी बता दूंगा, क्योंकि पिछले मैंने बोला ना कि इस वाले वीडियो में, जो पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और बहुत सारे जो कमेंट किए उनको कवर करने की कोशिश करूंगा मैं इसी वाले वीडियो में, सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं मेरे पे भरोसा कर रहे हो तभी तो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो इसीलिए मैं सब कुछ बताऊंगा। कोई भी मेरा वो मोटिव नहीं है बस वीडियो बनाना मेरा मोटिव नहीं है, आप की हेल्प हो मेरे से, ये मेरा मोटिव है, ठीक है। तो इसमें आपको नदी, मिट्टी, परियोजना, जलप्रपात, झील, नहरें, गर्म जलकुंड, वन्य जीव अभ्यारण्य, जो जो बुक में लिखा हुआ था ना हेडलाइन, उसी टाइप का मैंने सारा कुछ लिख दिया है ना। खनिज है, विद्युत केंद्र, बस 4 ही विद्युत केंद्र आपको पढ़ लेना है, अब गूगल से भी निकाल के पढ़ सकती हो, पटना, बरौनी, चौसा, बांका, उद्योग और जनगणना, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़नी है। और एक बात मेरी बात ध्यान से रखना, ठीक, जो कि मैंने फॉलो किया, आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नॉर्मली भी पढ़ सकते हो। मैंने क्या करा था, देखिए, अगर जब आप डे बाय डे वाला रूटीन फॉलो कर रहे होगे तो उस टाइम आपको लगेगा कि हर चीज पास में रहे, ठीक है, हर चीज आपके पास में रहे। जैसे मैंने क्या किया, जो भी बुक मैंने फॉलो किया उसका मैंने एक कॉपी बना लिया, और सारा ज्योग्राफी को नहीं, मैंने एक A4 सीट वाला जो पेज जाता है ना, जो फोटोकॉपी कराते हो, वह वाला पेपर खरीद के मैं सबका टॉपिक वाइज बना के, बुक से नहीं, देखो बुक से पढ़ना ठीक है, अच्छी बात है, जब आप याद करने वाले मोड में रहोगे ना, जो 2 घंटा 3 घंटा आप याद करने वाला मोड चल रहा है आपका, जब आप याद कर रहे हो तो उस टाइम आपको क्या करना है कि आप बुक से पढ़ सकते हो, लेकिन जब आपको रिवीजन करना उस टाइम आपको ऐसा फील आएगा कि हर चीज सामने में हो, तो यहां पे पिनअप करते जाना है, जो जो चीज बना के रखे मैंने करके रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है, आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो है कि इस प्रकार पिनअप करता था, तो इस प्रकार मुझे कॉन्फिडेंट फील होता था, एक पेज पढ़ा, चलो भाई एक टॉपिक कंप्लीट, पेज पलटा A4 सीट वाला, फिर पेज पलटा, ऐसे ऐसे ना सामने में रहता था। कोई चीज अगर एक जगह कलेक्ट किया हुआ कोई चीज रहता है ना, पढ़ने में बेटर रहता है। और क्योंकि मैंने 2 बुक का नाम बताया इसमें, तो अगर 2 बुक का नाम अगर मिला के करोगे, अगर एक
बुक कभी ये पलटना पड़े कभी वो पलटना पड़े 8 नंबर के लिए, तो आपको लगेगा मतलब अजीब सा टाइप का लगेगा। उससे अच्छा एक पेज में मैंने कर लिया था और बहुत ही ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस हुआ था उससे, ठीक है। और ये चीज करना है तो बिहार अब कहां से पढ़ा है मैंने ये भी मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। अब आ जाइए, मैंने ये सारे टॉपिक कैसे और कहां से पढ़ा, ठीक है। तो जो आपका टॉपिक 1 2 3 9 11 12 15 और 16 है, ये सभी मैंने क्या करा, लूसेंट और सामान्य ज्ञान की हेल्प ली और मैंने ये 1 2 3 9 11 12 15 और 16 ये वाला चीज मैंने लूसेंट और क्राउन का हेल्प लिया, ठीक है। हाँ, लेकिन मैंने कॉपी में उतार के पढ़ा था, जो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे जैसे आपका कारखाना हो गया, जनगणना हो गया, बहुत सारी चीजें मैंने लगभग कॉपी में ही करके, याद भी करने के मोड में भी मैं कॉपी में ही यूज करता था, सिर्फ परियोजना वगैरह बुक से पढ़ता था। और जो मेरा डे बाय डे वाला स्टेज 2 चल रहा था उसमें मैं ये पेज वाला ही फॉलो करता था, क्योंकि मुझे ये बेटर लगता था कि पेज सामने में रहे, पिनअप किया हुआ है, पेज पलटते चलो, ये कवर होते जा रहा है, कवर होते जा रहा है, मजा आता था उस टाइप के फॉर्मेट में पढ़ने में। क्योंकि पेज देखने के बाद ना घबराहट कम होती है, अरे 10 पेज है 15 पेज है बस हो जाता है, लेकिन अगर मोटा बुक रहता है ना तो थोड़ा दिमाग भारी जैसा फील होने लगता है। तो इसीलिए कम पेज में और हल्का लगे, इसके लिए मैं ये पेज वाला रूल फॉलो किया। और जो 4 5 6 8 10 13 है भैया, ये थोड़ा ना क्रिटिकल टाइप का, ये पढ़ते टाइम तो लगता है कि याद हो गया, जैसे ही क्वेश्चन पे आओ या फिर प्रैक्टिस करने के लिए आओ तो वहां पे थोड़ा सा दिमाग जो है ना कंफ्यूजिंग सा होने लगता था। तो इसके लिए मैंने खुद एक ब्लैंक मैप खरीदा, ठीक है। जो मैप मिलता है वहां पे टाइटल भी लिखने का रहता है, वो मैंने मैप करा और मैंने यूट्यूब की हेल्प लेके, गूगल की हेल्प लेके, और जो आपके ही मोबाइल में जो होती है एप्लीकेशन मैप वाला, वहां से कर करके अपना कॉन्फिडेंट के साथ मैंने एक इजी नोट मतलब मैप में ही बना लिया। मैप में बनाने के बाद ये फायदा हुआ मेरा, एक तो पहली बात, जितना 100% मेरे दिमाग में घुसा पूछो मत, अभी तक मुझे याद है, ठीक है। सब एक तो इजी, जो चीज मैं थ्योरी पढ़ के 1 घंटा 2 घंटा लगाऊं, वही चीज मेरा कितना 40 मिनट में सारा रिवीजन हो जाता था। 4 5 6 8 10 13 बस देखना है, सटासट गया दिमाग में, काम खत्म। और बहुत ही इजी भी लगता था, ठीक है। और आप लोगों को ये टेंशन नहीं लेना, आप लोग अगर कुछ नहीं, बस आप लोगों को अगर कमेंट में अगर बहुत सारे लोग अगर ये कमेंट करने लग गए कि आपने जो जो बनाया आप उसका भी एक बार यूट्यूब पे डिस्कशन करा दो, मैं करा दूंगा। कहना क्या, आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा। अगर आप कमेंट में कहेंगे कि मुझे वो करा दीजिए तो करा दूंगा, नहीं कहेंगे तो नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं अपने मन से कराऊंगा तो आप लोगों में से ही खुद बोलने लग जाओगे, किसी को इंटरेस्ट आएगा नहीं आएगा। लेकिन मैं ये शेड्यूल बता देता हूं ताकि आप अपने से पढ़ सको, ठीक है। तो मैप वाला मैं दिखा भी देता हूं कि कैसे मैंने किया, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, बहुत सारा पेज मुझे मिल नहीं रहा था क्योंकि एग्जाम का बहुत दिन हो गया था ना, तो मैं ढूंढ रहा था लेकिन मिल नहीं रहा था। तो कुछ कुछ मिला जो कि मैंने ये आपके सामने ये दिखाया। सबसे पहली बात तो ये तो बेसिक्स आपको पता ही होगा कि जो इंडिया का मैप है, कहां कहां कौन कौन सा स्टेट है। अगर ये नहीं पता है ना तो आप बहुत ज्यादा फ्रेशर हो, मतलब ये कॉमन सी चीज है, आपको ये चीज जानना ही चाहिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपको सही में अगर इस भीड़ में कंपटीशन देना है, टक्कर देना है, तो ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए, कौन सा स्टेट कहां है। अगर नहीं पता है ना भाई, तो सबसे पहले ये क्लियर करो कि कौन सा स्टेट कहां है, ये मैप आपको याद होना चाहिए। उसके बाद तब ये वाला फॉलो करो। देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है ना, भारत की मिट्टी। इस प्रकार मैंने 4-5 पेज को यहाँ पे पिन अप कर दिया। पिन अप किया, इससे क्या फायदा हुआ पता है? 1 मिनट रुकना। हाँ, पिन अप करने के बाद ये फायदा हुआ कि जो भी टॉपिक था पीछे जो मैंने दिखाया, ये वाले 4 5 6 8 10 13 मस्त अपना यहाँ पे पिन किया हुआ रहता था, पलटते जाता था और जस्ट इसी के पीछे इसका डिस्कशन लिख दिया करता था कि कौन सी मिट्टी कितना परसेंटेज है, किसमें कौन कौन सा जो है कि फसल ज्यादा बेटर उगता है। बस देखो, इसको देखने में कितना टाइम लगेगा आप ही गेस करो, कितना? 15 से 20 मिनट। 15 मिनट काफी होगा, किसी और भी कम टाइम लगेगा, ठीक है। बस सट से देखा, काम खत्म, पता चल गया यहाँ कौन सी मिट्टी है, यहाँ कौन सी मिट्टी है। और सही बात बता रहा हूं, अगर मैप आपके दिमाग में सेट हो गया ना, आपसे क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज मैंने करा था अपने टाइम में, और ये वाला पेज मैं ढूंढ के रखूंगा। अगर आप लोग में से ही कमेंट करते हैं तो मैं जरूर से जरूर आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अब आप बस अपने कॉपी में आप भी ब्लैंक मैप खरीद के रखना और देख के बना लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, आप सभी को ज्यादा मेहनत ना करना। ये पता है मैंने किस लिए लिखा ये वाला, क्योंकि अभी जस्ट मैंने पीछे बोला, क्योंकि आप सभी को ज्यादा मेहनत ना करना पड़े और कहीं भटकना ना पड़े। क्योंकि बहुत सारे होते हैं, आपने सर बता दिया यूट्यूब में ये करना है, लेकिन मैं करूँ कैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो समझ में नहीं आ रहा तो वही करूंगा मैं, जो मैंने करा वही सारा चीज यूट्यूब पे करवा दूंगा, बट अपनी मर्जी से कुछ नहीं कराऊंगा। आप ही लोग में से कहेंगे तो मैं कराऊंगा, तो मैं खुद पे यूट्यूब में सारे नोट्स का डिस्कशन करा दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो, ठीक है। और उसके बाद दूसरा है कि मैंने प्रैक्टिस कहां से किया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि पता है, प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो जो मैंने मैप वाला, देखो जो मैप वाला मैंने बताया कि मैंने मैप बना के पढ़ा, वो चीज मेरे दिमाग में इतने बेहतर तरीके से सेट हो गया था मैप बना के पढ़ने के बाद। प्रैक्टिस सेट में तगड़ा सही होता था वो वाला, ठीक है। हाँ, थ्योरी वाले में कहीं कहीं मेरे से मिस्टेक हो जाता था, लेकिन थ्योरी वाली को भी मैंने मल्टीपल टाइम अच्छा खासा पढ़ा। मतलब प्रैक्टिस सेट और ये वाला जो मैप वाला फॉलो और ये कॉपी में बना के पेज बाय पेज पढ़ना हल्का लगता है, जो मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूं। क्योंकि डायरेक्ट बुक पढ़ने के बाद दिमाग भारी हो जाता है, पेज बना के पढ़ो मस्त, ठीक है। पेज बना के पढ़ा। और प्रैक्टिस सेट मैंने कहां से करा, देखो पिछले वीडियो में भी बहुत सारे कमेंट कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट बता रहा हूं वो दोनों के लिए हो जाएगा। साइंस में भी मैंने वही चीज फॉलो किया और क्या बोलते हैं जीएस वगैरह में भी मैंने वही चीज फॉलो किया।
तो अब मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट की बात करूं तो मैंने कहां से प्रैक्टिस सेट किया। सबसे पहली बात मैं ये ज्योग्राफी के लिए स्पेशली पहले बता दूं, जो क्राउन पब्लिकेशन का मैंने वस्तुनिष्ठ का खरीद के रखा था, आपको भी पता होगा मार्केट में मिलता है, ऑब्जेक्टिव वाला, लूसेंट का भी आता है ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है। तो क्राउन का था मेरे पास। क्राउन का जो जैसे टॉपिक में याद करने के मोड में चल रहा था, जैसे मैंने मिट्टी पढ़ा तो मिट्टी का ऑब्जेक्टिव देख लिया क्राउन से वस्तुनिष्ठ वाले खोल के, ठीक है। जब कोई भी टॉपिक पढ़ता था वो देख लेता था, और जब मैं फुल डे वाला मेरा शेड्यूल चलने लगा तो पूरा प्रैक्टिस करके जो जो टॉपिक है, बस 17 टॉपिक मैं बुक से खोल के कर लिया करता था। दूसरा मैंने क्या करा, मैंने बोला ना मैं क्रिएटिविटी थोड़ा करने में ज्यादा, मुझे ना खोजने में बड़ा मजा आता है कोई चीज, तो मैंने प्ले स्टोर से छान के मारा, जहां जहां से मुझे ऑब्जेक्टिव मिला वहां से मैंने करा। लूसेंट का मुझे एमसीक्यू वाला मिल गया, कुछ स्पीडो करके नाम का था, मुझे कंटेस्ट याद नहीं आ रहा, मैं वो बता दूंगा, वो एक एप्लीकेशन था। और कुछ कुछ सारा पता छोटा छोटा एप्लीकेशन जो हैक वर्जन था, क्या क्या वर्जन था, सबका प्ले स्टोर से डाउनलोड कर करके मैंने क्या क्या जितना भी ऑब्जेक्टिव मिलता, इजी लेवल मिलता था इजी मार लेता था, हार्ड लेवल मिलता था हार्ड लेवल मार लेता था, जहां जहां से मुझे ना बड़ा मजा आता था कहीं से खोजने में। और आप लोग कमेंट करते रहते कौन सा प्रैक्टिस सेट कहां से क्या, अरे खोजोगे तो हर चीज मिल जाएगा, खोजने से जब भगवान मिल जाता है तो प्रैक्टिस सेट कौन सी चीज है, ठीक है। तो नॉर्मली सबसे पहले वस्तुनिष्ठ करना है, और दूसरा जो कि लूसेंट वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, स्पीडो करके आता है वो डाउनलोड कर लो, ये वाला डाउनलोड कर लो। अब प्रैक्टिस सेट नॉर्मली, चूंकि जब भी आप मारने का कोशिश करोगे तो 100 मतलब 120 का मारने का प्रैक्टिस करोगे, तो जो नॉर्मल वही सभी कोई मारते हैं, वही प्लेटफॉर्म का मुझे मिला था, तो मैंने प्लेटफॉर्म का ही सेट मारा, प्लेटफॉर्म का मारा। मैंने टेक्स्ट बुक का जो है सब्सक्रिप्शन अपने मेरे दोस्त ने लेके रखा था, तो मैं उसका आईडी मैं भी यूज करता था, तो टेक्स्ट बुक वाला एप्लीकेशन, क्योंकि उसमें ज्यादा रहता नहीं है, 6 से 7 8 बस प्रैक्टिस सेट रहता है, हाँ, लेकिन टॉपिक वाइज अलग अलग चैप्टर वाइज रहता है, तो वहां से भी मैंने मार लिया। और क्या बोलते हैं कि गूगल से मेरा क्या पता है, अगर आप खोजोगे ना, अगर आप में क्यूरियोसिटी है, अगर आप में कैपेसिटी है कि आप कहीं से कुछ भी खोज के निकाल सकते हो तो निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब क्या मैंने क्या करता था, कोई भी चैप्टर लिख के एमसीक्यू लिख के गूगल पे डाल देता था, अरे डायरेक्ट टाइमिंग वाला मिल जाता था मुझे, मस्त अपना टिक लगाता था, आंसर आ जाता था उसका, इसकी जो जिसका डिस्कशन बेटर देखना रहता था मार लेता था गूगल करके, यहां से कराता था टेक। तो इस प्रकार जो है कि मैं प्रैक्टिस सेट लगाता था। एक तो प्लेटफॉर्म का था, टेक्स्ट बुक का था, ये था, और एक रुकमनी नाम का बुक था, उसका मैंने टेस्ट मारा नहीं कभी, बस उसका ना कुछ कुछ चीज जो था ना ऑब्जेक्टिव वगैरह थोड़ा थोड़ा देखा था, लेकिन मैंने बस वही 120 का मारना होता था, तो प्लेटफॉर्म, टेक्स्ट बुक और गूगल की हेल्प लेके और एक प्ले स्टोर का हेल्प लेके करता था। और दूसरा वही जो क्राउन पब्लिकेशन का था, उसमें भी क्राउन पब्लिकेशन का भी टेस्ट मारता था ना, तो उसमें भी टाइमिंग लगा के मारता था। मेरा शुरू से रहा कि मैं टाइमिंग लगा के मारता था, क्योंकि इससे पता है बेटर एक्सपीरियंस होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा एग्जाम में, आपको ये नहीं होगा कि अरे टाइम जा रहा है टाइम जा रहा है। पता है मेंटेलिटी क्या होता है, अगर बंदा ये बोल रहा है कि तुम अगर कोई चीज 40 नंबर ला रहे हो, वही चीज अगर आप घर में बैठ के मारते हो ना तो आपको 50 नंबर आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम का माहौल और घर का माहौल में जमीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि एग्जाम पे आप पे ना प्रेशर होता है। तो सच्चा बादशाह वही होता है, सिर्फ पढ़ने वाला बादशाह नहीं होता, पढ़ने वाला सिर्फ स्टूडेंट नहीं होता, एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस कौन करता है वो एक्सपीरियंस होता है, ये ज्यादा मायने रखता है। अगर आप एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस कर गए तो आप ही विनर है, अगर एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं कर पाए तो वो नहीं। अब आप लोग कहेंगे कि अब ये सुनकर डर मत जाना, डरने वाली बात ही नहीं है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से आपका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो इतना बढ़ जाएगा कि एग्जाम में भी आप अच्छा कर लोगे। तो ये सारा चीज था जो कि मैंने करा था अपने टाइम में, तो मैंने वो बताया, ये लूसेंट और क्राउन का और ये वाला। और आप लोग अगर कमेंट करोगे तो मैं बता भी दूंगा, ये जैसे मैंने ये बनाया ना, ये मैंने गूगल का हेल्प लेके और मैप, इंडियन मैप आप ही के मोबाइल में होगा, वहां पे सर्च, जैसे अरावली पर्वत कुछ कुछ चीजें, अगर आपको लगेगा कंफ्यूजन कहां कहां है तो आप मैप में कर लो ना, अरे मैप में मिलता है, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, मैप में भी मिल जाता है। ये चीजें मैंने बहुत सारी पेज जो मैंने यहाँ पे दिखा 4 5 6 8 10 13 ये मैंने खुद से मैप में बनाया अपने से। और किसी की बैच लेने की जरूरत नहीं है, अगर किसी को ऐसा गलतफहमी है कि बैच लेके ही आप महान काम कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं, किसी की बैच की जरूरत ही नहीं है। आप ना बस आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आप खोजो ना, यूट्यूब में खोजो, गूगल में खोजो, हर जगह से मिल जाएगा, अपना सेल्फ करो, ठीक है। मैंने किसी का एनिमेशन किसी का कुछ नहीं देखा, किसी का मुझे कुछ समझ में नहीं, जब तक मैं खुद का करता, देखो जब आप खुद का बनाओगे ना और आप किसी को अगर खुद का बनाया कुछ समझाओगे तो आप वही चीज आप बेटर तरीके से समझ जाओगे। मैं भी वही करता था, मैं बनाता था और अपने ही भाई बहन को समझाने लग जाता था, तो इससे मेरा बेटर एक्सपीरियंस हो गया। ये भी वही करता था, ये बना लेता था, कुछ कुछ ट्रिक वगैरह मैंने बना के याद किया था। अपना ट्रिक खुद से बनाओ, दूसरे का ट्रिक भूल जाओगे, ठीक है। अपना ट्रिक बनाओ, जैसा टूटा फट्टा ट्रिक है, ट्रिक नहीं भी बनाते हो, अगर मल्टीपल टाइम देख लेते हो, एक बार शुरू में जब आप याद करने के स्टेज में रहोगे ना, थोड़ा बहुत ट्रिक फॉलो करना, मतलब करना, अगर आपकी क्यूरियोसिटी, अगर आपका कैपेसिटी बेटर है, आप पहले अच्छा याद कर सकते हो, आपको रटने की कैपेसिटी, तब तो कोई बात ही नहीं है। तो ट्रिक बना के फर्स्ट अटेम्प्ट याद कर लो, जब डे बाय डे चलेगा तो मस्त होता जाएगा। तो ये सारा चीज मैंने करा, ठीक है। और डे बाय डे करोगे ना तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस सप्ताह में 1 दिन दो, या ज्यादा भी दे सकती हो आप अपने टाइम के अनुसार। तो ये सारी चीजें आप कर लेना, जितने टॉपिक मैंने बताया। अब बिहार ज्योग्राफी मैंने कहां से करा था, अब आप पूछोगे कि बुक कौन सा, ठीक है। तो मैंने इंडिया का तो बता दिया, बुक में ना एडुटेरिया का मैंने बुक लिया था, ऑब्जेक्टिव वाला नहीं, थ्योरी वाला। थ्योरी का एक पतला करके बुक आता है, बहुत पतला बुक आता है बिहार का, उसमें आपको मस्त ज्योग्राफी मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है, ये बिहार वाला। और अगर आपको बुक नहीं करना है तो मुझे बोलना, मैं ही बता दूंगा जो पेज में मैंने बना के रखा है, ठीक है। इसका भी मैंने पेज में ही बनाया था, सीरियसली
सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे ना बुक से ज्यादा कोई भी चीज पेज में लिख के पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि जब तक पेन ना चले भैया वो मजा ही नहीं आता है, जो वो फील ही नहीं आता है कि मैंने पढ़ा है। पेन चला चला के 2 बार 3 बार चला चला के पढ़ने से ज्यादा मजा आता है। तो और हाँ, ये अगर आप लोग क्या करते हो, वीडियो देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो आप लोग ना अगर बेनिफिशियल लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आप सच्चे स्टूडेंट हो ना तो वीडियो को जरूर अपने दोस्तों से शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो गई, नहीं तो मैं हिस्ट्री इसी वीडियो में बता देता, नहीं तो अब आप लोग बोर हो जाओगे फिर हिस्ट्री नहीं देखोगे, तो क्या फायदा रह जाएगा मैंने जो इतना मेहनत किया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं हिस्ट्री का बता दूंगा, और हिस्ट्री का मैं इतना ढासू बताऊंगा कि 100% आपको सक्सेस मिलेगा उससे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।